हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि 14 लोक कौन कौन से हैं और इनमें किस लोक में कौन रहता है और वे कैसे रहते हैं, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 14 लोक होते हैं। तो इसमें वो सबसे ऊपर वो जो होता है ब्रह्मलोक, जिसको सत्यलोक भी कहते हैं, इसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। इसको वर्णन विस्तार में देखेंगे, अभी नाम देख लेते हैं। ब्रह्मलोक, फिर उसके बाद अ, सत्यलोक आता है, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, फिर स्वर्गलोक, भुवरलोक, फिर भूलोक, फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, फिर पाताल। ये हैं। तो इनको विस्तृत वर्णन देखेंगे। तो ये 14 लोग मुख्य रूप से 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटे गए हैं। 3 नहीं, 2 होगा सर। तो फर्स्ट है ये ऊर्ध्व लोग, मतलब ऊपर के जो 7 लोग हैं। यहाँ पे 2 होगा, 3 नहीं। तो ऊर्ध्वलोक यानी 7 के ऊपर उच्च ग्रह, इनको ऊर्ध्वलोक कहते हैं। तो इनके ये आध्यात्मिक रूप से अधिक उन्नत और भौतिक सुख से परिपूर्ण लोक हैं। यहाँ के निवासी पुण्य कर्मों के कारण उच्चतर चेतना और लंबे जीवन का आनंद लेते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में ये आ जाएगा आपका ब्रह्मलोक से पूरा, मतलब पृथ्वी लोक तक। हाँ। तो यहाँ तक तो ये आप देखते हैं कि सबसे नीचे की बात करें, पृथ्वी लोक तक की, तो मनुष्य कितना चेतना, मतलब उसकी उठी रहती है। और जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो जैसे भोग और ये इंद्रिय तृप्ति, ये सब जो जो भोग वस्तुएं हैं, ये और अधिक मतलब अच्छी, मतलब मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर जो स्वर्ग लोक आप सुने होंगे, फिर उसके ऊपर जो लोक हैं उनमें अधिक होते हैं। तो देखते हैं सत्यलोक, जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का लोक। यहाँ पे देखते हैं, यह सर्वोच्च लोक है जहाँ भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। अब इसमें भगवान ब्रह्मा है, तो भगवान भगवान ब्रह्मा, भगवान जैसे इसमें सूचित किया गया, क्योंकि ये ब्रह्मा जी भगवान से हैं और इनको भगवान द्वारा शक्तियाँ प्रदत्त हैं। तो ऐसे जैसे भगवान इंद्र को भी कह सकते हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव। लेकिन मूलतः भगवान कौन है? कृष्ण। आपको पता ही होगा, जो ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो मूलतः वो हैं। फिर उनसे मतलब कई विस्तार होते हैं। तो यहाँ पे जिनको भी जैसे भगवान सेलेक्टेड हैं यहाँ पे, तो ये ब्रह्मा जी, शिव जी और ये इंद्र आदि देवता लोग सबको भगवान कह के सूचित कर सकते हैं, क्योंकि इनको भगवान द्वारा शक्तियाँ प्रदत्त हैं। तो भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं यहाँ पर। वे संत और योगी भी रहते हैं जिन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से लगभग मुक्त हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग कहा गया, मतलब पूर्णतः नहीं अभी। जैसे अ, भगवान उसमें कहते हैं भगवत गीता में, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो मामुपेत पुनर्जन्म कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। जो ब्रह्मलोक तक भी जन्म मृत्यु का चक्कर रहता है। ये तो यहाँ पे देख ही रहे हैं आप। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मा जी का, तो इनका जैसे ऊपर जितना चलते हैं ना, तो उतना मतलब और लाख साल तक जीत, मतलब इनका 4.32 बिलियन। तो इनका मतलब हम लोग का एक दिन है, उनका एक दिन हम लोग के 4.32 बिलियन। इसको जैसे हम लोग गणना करें, तो ये आपका कलयुग, फिर ऊपर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, सतयुग ऊपर। तो इसमें कलयुग 4,32,000 साल, फिर उसके बाद त्रेता युग 8,64,000 साल, फिर
नहीं, द्वापर युग 8,64,000 साल, और फिर त्रेता युग आपका 12,96,000 साल, फिर आपका हो जाएगा सतयुग 17,28,000। तो इसका मतलब जोड़ेंगे तो एक महायुग होता है 43,20,000 साल। एक ये एक महायुग हुआ। फिर फिर जैसे 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के, मतलब एक दिन, हाँ, एक दिन में 14 मनु तो ये 14 मनु, एक मनु जो है 71 बार गवर्न, जैसे शासक कह सकते हैं, करते हैं। तो 14 और ये जो एक महायुग आया है, तो ये 71 बार 71 टाइम्स जब होगा ना साइकिल, बार बार 71 टाइम होगा, तो वो एक मनु उतना गवर्न करते हैं। तो 14 × 71, ये आपका अप्रोक्स 996 आता है, और अप्रोक्स 1000। तो इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन, 1 डे, नाइट नहीं, बस 1 डे होता है ब्रह्मा जी का। तो इसको जोड़ने मतलब आता है 4.32 बिलियन ईयर्स मनुष्यों का। इतना उनका एक दिन होता है। तो सोचिए कितना बड़ा उनका। तो फिर वो जीते कितना है। तो ये तो एक दिन हो गया, तो वो भी जैसे 100 साल उनका कहा गया है, तो लेकिन हम लोग अपने से नहीं जान लेंगे कि हम लोग का जो 100 साल है उतना 100 साल ब्रह्मा जीते नहीं। उनका जैसे इतना आप अभी बताए हैं 1 डे, फिर वैसे ही 100 साल जीते हैं। 1 मंथ, फिर ईयर्स 365 दिन, फिर 100 साल, उतना दिन होता है उनका। तो उसमें मनु की बताया गया है 5 लाख कितना 40,000, इतने मनु आते हैं उनके पूरे जीवन काल में ब्रह्मा जी के। तो इतना साल मतलब ये सत्यलोक में जीते हैं। ब्रह्मा जी की आयु है, तो यहाँ पे लोग सोचिए कितना जीते होंगे योगी संत लोग। यहाँ मतलब अ, पृथ्वी के गुना में कई गुना, मतलब यहाँ पे सुख है। ये नहीं कि वहाँ यहाँ पे मतलब रोग बुढ़ापा ये नहीं हम लोग कह सकते। यहाँ पे मतलब सब अच्छे अच्छे रहते हैं। किसी को मतलब बीमारी यहाँ पे ये सब ऐसा नहीं होता है। सत्य लोग मतलब अच्छे लोग यहाँ पे मतलब सब योगी संत अपना। फिर इसके बाद क्या होता है, जब योगी लोग मतलब पूर्ण हो जाते हैं अपने, तो भगवान की प्राप्ति, फिर ब्रह्मांड को भेदते हुए बाहर निकलते हुए, ये प्रधान माता, तो इसको भेदते हुए भगवान के धाम प्रवेश। जब ब्रह्मा जी की अंतिम परम आयु समाप्त होती है, तो सभी जो जो मतलब योग्य हैं, तो उनको मतलब जाते हैं भगवान के धाम, नहीं तो फिर दूसरी सृष्टि में फिर इनका जन्म लेना होता है। फिर ये सत्य लोग हैं। और देखते हैं और क्या है। बताई दिए अब ब्रह्म भुवनालोका श्लोक पुनरावर्तिनो जर अर्जुनम माहुपेत कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। फिर ब्रह्मा जी जो ये है ना, जो जीव तत्व हैं, जीव तत्व जैसे हम लोग में जैसे हैं, तो भगवान कोई अच्छा मतलब योग्य होगा, उसको उसको भगवान चुनते हैं। फिर उसको ब्रह्मा ब्रह्मा का पद मिलता है हम जीव तत्व में से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई जीव मतलब अच्छा मतलब योग्य नहीं होता है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद संभालते हैं। तो और शिव जी के बारे में कोई पूछेगा, तो शिव जी न जीव तत्व है न विष्णु तत्व है, मतलब बीच में आते हैं शिव जी। जैसे दूध दही का उदाहरण ले लें, तो दही जो है वो दूध से आया है, तो दही को दूध कह सकते हैं, लेकिन वह दूध नहीं हो सकता, उसके स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे भगवान शिव जी को देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है, जीव तत्व, और शिव जी जो है बीच में है। फिर और ये अगर आपको जैसे जो अभी लाइफ टाइम बताएं, तो ये भगवत गीता में बताएं भगवान, सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांता तेरो रात्र विदो जना। भगवत गीता के श्लोक इसमें 8वें अध्याय में
मतलब जिस जो बताए हैं कि कलयुग का लाइफ से पूरा सतयुग तक, फिर जो जो गणना सब इसमें बताया गया है। फिर अ, फिर आगे देखते हैं इसकी विशेषता। यह शुद्ध सत्व गुण का लोक है। हाँ, यहाँ यहाँ पे शुद्ध सत्व मतलब शुद्ध सत्व के कितने अच्छे मतलब होंगे, हाँ कोई विचार नहीं। जो सतो रजो तमो गुण होते हैं वे शुद्ध सत्व, और मतलब ये निर्गुण तो भगवान के धाम में होता है, निर्गुण जो रहते हैं। लेकिन यहाँ पे शुद्ध सत्व अभी गुणों में ही कह सकते हैं शुद्ध सत्व, जहाँ भौतिक प्रकृति का न्यूनतम प्रभाव होता है, माया मतलब माया का प्रभाव कम होता है। यहाँ के निवासी सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की मतलब सेवा में। फिर कल्प ब्रह्मा जी के कल्प के अंत में ब्रह्मा के साथ आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। इसे वैकुंठ के बहुत करीब माना जाता है। अभी बताया कि ब्रह्मांड को छेदते हुए जो लेयर है ब्रह्मांड की, ज पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर प्रधान, महतत्व, ये जो भेद कर इसको भगवान के धाम सीधा प्रवेश करते हैं। फिर ये उसके बाद तपोलोक आता है दूसरा। यहाँ के निवासी, यहाँ ये वे महान ऋषि और योगी रहते हैं जिन्होंने कठिन तपस्या और वैराग्य के माध्यम से उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब भोग उपलब्ध है तो सब भोग मतलब भोग का मतलब है कि अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने सभी कुछ जो भी आप सोच सकते हैं, तो सभी मतलब उपलब्ध रहने का ये नहीं अर्थ है कि सब भोगेंगे। यहाँ पे मतलब तपस्या करते हैं योगी जन, ऋषि जन रहते हैं, उनके पुत्र ब्रह्मा जी के आप सुने होंगे। तो फिर विशेषता क्या है, यहाँ के निवासी भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विरक्त होते हैं। यहाँ पे मतलब भौतिक इच्छाएं इनकी नहीं होती हैं कि ये चाहिए, ये कभी मेरे घर हो जाए, ये सब मतलब भौतिक इच्छाएं होती है ना हम लोग की हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं होता है। तो विरक्त होते हैं ये, और गहन ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं, तपस्या करते हैं, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए केवल न्यूनतम आवश्यकताएं उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग को खाते खाते हैं, भूख लगती है खाते हैं को मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम जैसे खाना कम करते हैं तो हमारी इंद्रियां संयमित होती हैं। और जैसे एकादशी व्रत व्रत करने का बहुत लाभ होता है इससे। जैसे व्रत करेंगे तो उस समय जो है हम लोग का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब उससे बहुत आप पढ़ सकते हैं। इसका बहुत लाभ होता है, एकादशी व्रत करना चाहिए ये लोग। तो करने से मतलब इंद्रियां संयमित होती हैं, हमारी भोगों में नहीं जाती हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं उपयोग करते हैं ये। फिर जनलोक आता है, जनलोक के निवासी देखेंगे। निवासी यहाँ ब्रह्मा के मानस पुत्रों जैसे सनकादि सनकादि मुनि, चार कुमार जो हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये निवास स्थान ऐसे ही ब्रह्मा जी के पुत्रों का। और ये अत्यंत शुद्ध एवं ज्ञानी संत हैं जो हमेशा भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। बस यही नहीं कि चार ही लोग, और मतलब जो जो ब्रह्मा जी के पुत्र और भी हैं, तो वे सभी रहते हैं। तो इनके थोड़ा बताते हैं चार कुमार के बारे में कि ये ब्रह्मवादी, हाँ ब्रह्मवादी। इनका क्या था कि ये इनको ब्रह्मा जी, पहले ये आए ब्रह्मा जी से, तो सृष्टि इनकी हुई तो इनको ब्रह्मा जी बोले सृष्टि आप लोग करिए, तो ब्रह्म ये चार कुमार बोले कि ये लोग ना मतलब ये अपनी शक्ति से जब हुए तो 5 साल ही के रह गए, मतलब और ऊपर बढ़े नहीं। आ, अभी भी ऐसे ही हैं। तो बच्चे लगते हैं, नॉट ऑफेंस पर ये बच्चे लगते हैं, तो ये इनका तो सोचिए, जो ऐसे हैं तो इनका भोग में मन ही कहाँ जाएगा, पूरा मतलब भगवान में रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो इनको सृष्टि करने के लिए बोले तो ये
मना कर दिए ब्रह्मा जी को, नहीं करें हम लोग, सृष्टि नहीं करेंगे, भगवान ध्यान करेंगे। तो ये पहले पुत्र हुए। फिर उसके बाद कई लोग आए। फिर विशेषता क्या है, यहाँ के निवासी जन्म से ही शुद्ध और ज्ञानी होते हैं। वे भौतिक जगत से अनासक्त रहते हैं, भगवान के प्रति गहरी भक्ति रखते हैं, भक्ति करते हैं। फिर महर लोक आता है, तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा सा निवासी। यहाँ के लोग उन महान ऋषियों और पुण्यात्माओं का है जो प्रलय के समय सत्यलोक में शरण लेते हैं। क्या होता है कि जो प्रलय भी मतलब होता है, जैसे एक होता है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय, ये आत्यांतिक प्रलय। तो नित्य प्रलय जैसे हम हर क्षण होता है, जैसे हम लोग का देह का परिवर्तन होता है, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं। 6 साल में हमेशा हमेशा होता है, कोशिका आप सुने होंगे, सेल, ये चेंजेस होती रहती हैं, तो ये नित्य प्रलय है। ऐसे फिर नैमित्तिक प्रलय, ये ब्रह्मा जी का एक दिन में होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन बीता, तो फिर उसमें नैमित्तिक प्रलय होता है। ये भूअर लोक तक, भूर भुवः स्वहा, मतलब ये महर लोक के नीचे तक का सभी मतलब इसके प्रलय हो जाता है। तो जलमग्न हो जाता है, आग भी रहेगी, अग्नि भी। तो यहाँ पे महर लोक में हीट आती है, तो यहाँ के लोग ऊपर के लोक में चले जाते हैं। यही बताया गया कि जो प्रलय के समय सत्यलोक में शरण ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तो ये फिर और ये यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये सभी जो 14 लोग हैं, सभी मतलब एक न एक दिन प्रलय में मतलब खत्म हो जाते हैं। ये तो अभी नैमित्तिक प्रलय हुई, प्राकृतिक प्रलय में जब ब्रह्मा जी का पूरा दिन समाप्त हो जाता है, और उसमें प्राकृतिक प्रलय होता है, तो सब खत्म हो जाता है, तो सभी भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय। फिर विशेषता क्या है इस लोक की, यह लोक भी उच्च आध्यात्मिक चेतना से युक्त है। यहाँ के निवासी भी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, तो यह लोक आंशिक रूप से जलमग्न हो जाता है। यह आंशिक, पूरी तरह से नहीं, तो फिर यहाँ के लोग ऊपर चले जाते हैं, तो आंशिक प्रलय होता है। फिर इसके बाद नीचे आता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक का वर्णन हम देखेंगे इंद्रलोक का। यहाँ यह देवताओं का निवास स्थान है, जहाँ आप सुने होंगे कि जब कोई मर जाता है तो उसको कोई बोल देगा स्वर्गवासी, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जिनमें इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि प्रमुख यहाँ हैं। यहाँ गंधर्व, अप्सराएं, अन्य स्वर्गीय जीवन भी रहते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे। स्वर्ग लोक में मतलब पूरे स्वर्ग लोक मतलब यहाँ पे मतलब भोग की सारी वस्तुएं हैं, मतलब जितना यहाँ की लाइफ जो है देवताओं की 10,000 साल मतलब रहता है। इससे पहले कोई जा नहीं सकता, मतलब मर नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पे मतलब मृत्यु मृत्यु पहले नहीं आ सकती है। और ये व्याधि रोग, ये और ये कोई कितना भी भोगे ना, उसको मतलब यहाँ पे उसको रोग नहीं मतलब होगा। और जब कोई कठिनाई नहीं होता है, जितना मन उतना भोग भोग सकता है। भोग का एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे कुछ खाना पीना, स्त्री आदि संग, सब कुछ जो आप ले सकते हैं सब। तो फिर और देखते हैं यहाँ पे जैसे भगवान भी बताएं भगवत गीता में, ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना कथागतम काम कामा लभन्ते। ये स्वर्ग लोग भी मतलब भोगने के बाद भी ये मतलब ना ये जो मतलब गिर जाता है, कैसे होता है कि जैसे कोई जीव है पृथ्वी लोक पे, वो जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ 100, तब उसको इंद्रपद की प्राप्ति होती है। अब तो कौन कोई कर ही नहीं सकता, अश्वमेध किसी जीतेगा ही,
कौन एक नेशन से दूसरे नेशन को जीत ही नहीं पाएंगे तो पूरा वर्ल्ड में क्या होगा सर। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और एक उदाहरण जैसे गीता का महात्म्य सुनेंगे तो उसमें बता कि 18वें कोई व्यक्ति था 18वें अध्याय का बस 5 श्लोक बोलता था, उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो गई। तो क्या होता है कि जब वहां के इंद्र को हटाया गया, इस नए इंद्र को बैठाया गया, तो वो सोचने लगा कि ये क्या, इसने नहीं तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए, कुछ किया ही नहीं। तो जब वो नीचे आया पृथ्वी पे तो किसी पूछा ऋषि मुनि से, तो बोले कि ये 18वें अध्याय का 5 श्लोक बोलता था, तो इससे इसको इंद्र की प्राप्ति हो गई। इतना मतलब भगवान, भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। अभिन्न मतलब सेम, डिफरेंट नहीं है, सेम भगवान ही कैसा है, उनकी वाणी है तो वही। तो इसका उदाहरण जैसे देखेंगे कि अर्जुनाचार्य एक हुए, वे एक श्लोक जैसे था, अ, जैसे उसमें आता है कि भगवान स्वयं भक्त के भी बताते हैं कि उसका मतलब पालन पोषण करते हैं, और जो उसका मेंटेनेंस वही करते हैं, और जो उसकी कमी रहती है वही पूरा करते हैं। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो वे उस श्लोक को वो काट दिए। अभी पता चल जाता है कौन सा है। तो उस श्लोक को, हाँ ये श्लोक अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9-22 श्लोक है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, कि इसमें भगवान स्वयं उस भक्त की रक्षा जैसे कि इसका जैसे जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो उनको विश्वास नहीं था, जैसे वो गरीब ऐसे थे, तो वो काट दिए, मतलब वही योगक्षेम वहां में हम उसी को काट दिए। तो भगवान फिर वे जब भिक्षा मांगने चले गए तो भगवान स्वयं आए उनके घर, पत्नी थी उनकी बस। तो वहाँ पे मतलब सभी उनका मतलब सीधा पिसान ये सब जो होता है खाने की वस्तुएं सब दे गए। तो उनके शरीर पे 3 निशान थे, जैसे लग रहा हो कि लाल अभी कोई उसको मतलब किया अभी का। वो भगवान ही थे, कृष्ण भगवान थे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि क्यों आपके इस पे कैसे क्यों लगा है, कोई कौन मारा है आपको। तो वो बोले कि आपके पति थोड़ा सा लेट हो गया मुझे लाने में ये अनाज, तो मुझे का ऐसे किए मेरे साथ। तो फिर वो आए तो पूछने लगी, तो भगवान ना अंतर ध्यान हो गए, मतलब बाहर उससे भी नहीं गए, दरवाजे से भी नहीं गए, वो अंतर ध्यान हो गए, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बालक आया था। तो वो उनको पता चला। तो वहाँ पे उनको तब समझ में आया कि भगवान स्वयं अथवा वो करते हैं, भगवान भरण पोषण करते हैं। तो जब देखे जाके गीता के योगक्षेम वहाँ में हम श्लोक को, तो वो सही सही था, मतलब उसको जब काटे थे तो वो काटा नहीं हुआ था। तो अब तो इससे समझ में आता है कि भगवान भगवत गीता से वही है भगवान। तो यहाँ पे कहाँ से बात चली है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करता है ये, और कोई व्यक्ति 18 अध्याय का 5 श्लोक बोलता था, उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो गई। फिर ये देवताओं का शरीर, मतलब देवताओं के बारे में बात करेंगे अभी। तो इनका शरीर जो है ना ये हल्का होता है, ये आकाश में चल सकते हैं। जैसे इनका शरीर जो है अग्नि और आकाश, जो हम शरीर होता है हम लोग का जड़ होता है, तो इसके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का मिश्रण होता है। तो हम लोग का जो मनुष्य का शरीर है ना, और जो पृथ्वी लोग पे हैं सभी जीव, तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, अ, हम लोग में ना जल की
मिट्टी की और जल की प्रधानता अधिक होती है, इसलिए हम लोग उड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि देवताओं के शरीर में उनके जो शरीर जो अग्नि और आकाश, आकाश हल्का होता है जानते हैं अग्नि, तो इसलिए वे उड़ते हैं। और उनका जो जैसे उनका जैसे जो खाते भी है ना, तो उनका सब न्यूट्रिय जो भी खाते हैं वो उनका जैसे हम लोग मल त्याग करते हैं ये सब नहीं, उनका न्यूट्रिएंट बन जाता है। सोचिए उनको कोई परेशानी ये सब कुछ नहीं होता है, सब उनका रक्त बन जाता है। तो ऐसा उनके उनके शरीर होता है। उनके रोग नहीं होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु तो होता है, जरा व्याधि मतलब उनका होता नहीं। तो क्या होता है कि जब अब पहुंचता है इंद्र पद पे, तो उसको माला पहनाई जाती है। तो जब वो माला सूखने लगती है ना, तो उसका मतलब आ जाता है कि ये अब जाने वाला है पृथ्वी लोक को। तो वो फिर यहाँ पे भी ना, स्वर्ग लोक में भी फिक्स नहीं है कि स्वर्ग लोक चला गया तो वहीं रहेगा, फिर वो गिरेगा नीचे धरती पे। ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम श्रेय पुण्य मर्त लोकम विशंति। फिर एवं त्रय धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामाला बनते, ऐसे गत आगत आता है जाता है, और स्वर्ग लोक से फिर पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक, ऐसे ही यहाँ पे भी फिक्स नहीं है। तो जैसे ये लोग ना 10,000 इनकी आयु आयु रहती है। तो और ना ये जैसे देवता लोग ना भी, जैसे इनके अंदर भी ईर्ष्या होती है। क्या कि जैसे कोई यज्ञ करता है कि इंद्र पद की प्राप्ति के लिए ना, तो उसको भी मतलब ईर्ष्या उनको होती है। और अपने लोक में भी जैसे लोग यहाँ पे लोग पृथ्वी लोक में एक दूसरे को देखते हैं ईर्ष्या होती है, वैसे वहां भी होता है ईर्ष्या कि उसके पास अधिक धन है, उस देवता के पास अधिक धन है, ये सुंदर स्त्री उसके पास है। फिर और जो कोई पृथ्वी लोक पे अश्वमेध यज्ञ करता है इंद्र पद की प्राप्ति के लिए, उससे भी जल्द हैं। जैसे नर नारायण भगवान यज्ञ कर रहे थे, तो उनको बाधा पहुंचाने के लिए इंद्र आया आए कई बार, मतलब उनको बाधा भी डाले, लेकिन वो तो उसके लिए प्राप्ति नहीं करने जो स्वर्ग के लिए नहीं वो प्रयास कर रहे थे, वो मतलब दूसरा अपना यज्ञ कर रहे थे। तो ये होता है कि वहाँ पे जलते भी हैं। यहाँ अत्यंत भोग विलासमय लोक है, जहाँ अतुलनीय सौंदर्य, धन, सुख। यहाँ के निवासी अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप अस्थायी रूप से निवास करते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें वापस नीचे लोकों में आना पड़ता है। भगवत गीता का वही श्लोक जो बताया थे अभी। तो फिर भूवर लोक इसके नीचे का देखते हैं। ये भूवर लोक है जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में आता है। यह पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच का लोक है। यहाँ कुछ सूक्ष्म शरीर वाले जीव जैसे पितृ, भूत, प्रेत निवास करते हैं, ऐसे लोग भूवर लोक में। फिर इस विशेषता क्या है, यह संक्रमण कालीन लोक है, जहाँ आत्माएं अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा कर सकती हैं। यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकती हैं। फिर आते हैं भूवर लोक, पृथ्वी लोक पे आते हैं अपने, जहाँ हम लोग रहते हैं। यहाँ यह हमारा अपना लोक है, जहाँ मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे और अन्य अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। कैसे, तो फिर यहाँ पे जीव जो से 84 लाख योनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे सभी जैसे पशु पक्षी, इसमें जब पढ़ेंगे जल जानव लाक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशंति कृमियो रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षकम त्रिंश लक्षाणी पशु चतुर्लक्षाणी मानुषा। इस बांटा गया कि ये 4 लाख मनुष्यों की होती है, जल में रहने वाले 9 लाख, और जमीन पे 20 लाख, ऐसे फिर 11 9 ऐसे 30 लाख जैसे बांटा गया है। 84 लाख योनियाँ इस पे रहते हैं पृथ्वी लोक पे। तो यहाँ पे तो सब फूल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेगा मरेगा, फिर दूसरे योनि में जाएगा। फिर जरा मतलब दुख व्याधि, बीमार पड़ेगा, और रोग होगा, ये सब तो लगा रहता है, देखते ही हैं। इसका एक उदाहरण दिया, क्या दिया जाए आप जानते ही होंगे। और ये कर्म कर्म के हिसाब से, जैसे इसे कर्म भूमि कहा जाता है। कर्म भूमि जैसे जो कर्म किया रहता है, तो उसके अनुसार उसका अगला शरीर मिलता है। उसकी इच्छाएं क्या है, जैसे
प्रारब्ध होते हैं ना, प्रारब्ध और प्रारब्ध ये पाप होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको शरीर मिलता है। प्रारब्ध जो शरीर मिला है उसमें भोगेगा, उसको कष्ट आएंगे, वो प्रारब्ध होता है। और अप्रारब्ध जो संचित है, इसका वीडियो बना चुके हैं, तो वो इनफाइनाइट होता है। उसमें से जो एक जीवन भोगना होता है उसको प्रारब्ध। तो कर्म के अनुसार उसको मिलता है शरीर। और जैसे कोई लंगड़ा पैदा हो जाता है, कोई लूला, कोई अपंग रहता है, किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई बीमारी से ग्रसित रहता है, ऐसा हमेशा। ये क्यों होता है? कर्मों के अनुसार तो शरीर मिलता है, कर्म भोगता है, ये इसी के कारण होता है। जे देखते हैं कि कई इतना मेहनत कर दिया लेकिन उसको फल नहीं मिलता, तो क्यों? कर्मों के अनुसार ये सब होता है। इसमें जन्म मृत्यु साइकिल लगा रहता है। फिर इसका फिर सब लोग भागते हैं, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, पढ़ाने लिखाना ये सब। लेकिन क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं, किसी को पता नहीं कि मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनसे संबंध क्या है, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मतलब किसी के दिमाग में आता ही नहीं है। ये आना चाहिए प्रश्न। फिर अ, ये पृथ्वी लोक का कर्म के अनुसार मिलता है। एकमात्र ऐसा लोक है जहाँ जीव अपनी इच्छा से आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक अवनति दोनों चुनाव कर सकते हैं। ये जैसे मोड़ है ये मनुष्य जीवन, वीआईपी लाइन के जैसे। यदि कोई जैसे वीआईपी लाइन में आ गया तो वो आगे बढ़ सकता है तुरंत, मतलब बहुत जल्दी। या तो फिर अगर ये मतलब दिमाग में मतलब बुद्धि नहीं है तो फिर पीछे उसी रहने लग जाएगा। जैसे क्या कहते, मनुष्य जन्म लिया तो आहार निद्रा भय मैथुन, यही मतलब जीवन में सब लोग अच्छा, तो जितना अच्छा कर ले वो उतना अच्छा है। तो इससे क्या, खाना पीना सोना, स्त्री से इसी मतलब जितना अच्छा रिश्ते मिल जाए वही मतलब योग जो मानते हैं उसको। लेकिन अगर ये जीवन व्यर्थ चला गया, जैसे इसी में निकाल दिया, तो फिर मतलब फिर 84 लाख महीने में भगवान करेगा। कई मतलब ब्रह्मा जी के कितने दिनों तक। फिर अगर अगर मान लीजिए भक्तों का संग मिला, देख लिया, तो कीर्तन देख लिया या प्रसाद खा लिया, तो मतलब आगे बढ़ जाएगा, उसको भक्ति मिलेगी तो भगवान की प्राप्ति आगे कर सकता है। ये मोड़ देते हैं। तो अ, फिर जो दूसरा अधोलोक, इसके नीचे के जो 7 लोग हैं उसको देखेंगे, ये अधोलोक कहे जाते हैं, निम्न ग्रह प्रणाली, पाताल लोक। तो यह लोग पृथ्वी के नीचे स्थित हैं, पृथ्वी के नीचे। इन्हें अधोलोक या पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं, जिनमें कुछ असुर, दैत्य, नाग, अन्य शक्तिशाली प्राणी शामिल हैं। ये लोग भी अपनी सुंदरता, ऐश्वर्य और भोग विलास के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि यहाँ के निवासी अक्सर अधिक तामसिक होते हैं। तामसिक मतलब तमोगुणी। तमोगुणी का स्रोत है आलस्य, ये निद्रा, ये सब इसमें। तो क्या होता है कि शरीर, जो जीव है ना, तो जो शरीर मिल जाता है ना, उसको मतलब उसके हिसाब से उसको भोग उस शरीर में अच्छा लगता है। जैसे शुगर है उसको मल अच्छा लगता है। और जैसे शरीर दूसरे जानवरों को वह इस प्रकार का भोजन मनुष्य जो खाता है वो उसका, तो उसके हिसाब से तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो नीचे के लोग हैं उनको उन हिसाब से मिलेगा, तो उनको अच्छा लगेगा। ऐसे ही है। तो फिर देखते हैं अतल लोग आता है पृथ्वी लोक के नीचे। यहाँ बलवान दैत्य निवास करते हैं। बलवान दैत्य विशेषता क्या है? इस लोक में मायावी शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं। यहाँ के निवासी विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं, उनके हिसाब से, जैसे उनके अकॉर्डिंग सुख प्राप्त होते हैं। फिर वितल लोक आता है निवासी। यहाँ भगवान शिव का एक रूप हाटकेश्वर अपनी पत्नी भवानी के साथ निवास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान शिव को पता है, इस हुए नहीं रहते हैं, जैसे उनका रूप बताया गया।
फिर विशेषता क्या है, इस लोक में हाथ का नाम सोने की खाने हैं, जिससे यहाँ के निवासी बहुत धनी होते हैं। यहाँ के निवासी भी भोग विलासी होते हैं। मतलब हर जगह उसके, हर प्लेनेट पे उसके मतलब अकॉर्डिंग हिसाब से अ, भोग प्राप्त रहते हैं, और इसको तुलना ऊपर के लोगों से नहीं कर सकते हैं। सुतल लोग, यहाँ दैत्यराज बलि का निवास स्थान है, जिन्हें भगवान वामन देव ने वरदान दिया था। भगवान भगवान वामन स्वयं बलि के द्वारपाल के रूप में यहाँ निवास करते हैं। अब ये बात आएगी कि भगवान वामन देव इस लोक में क्यों रहते हैं, तो इसका जैसे बलि महाराज हो गए, तो उनके सुनेंगे वर्णन। तो ब्रह्मा जी के पुत्र उनमें से हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए उनमें कश्यप मुनि। कश्यप मुनि की मतलब कई पत्नियां थी, उनमें उनमें दीति अदिति दो थीं। तो दीति जो दैत्यों की माँ और अदिति देवताओं की माँ कहे हैं। तो तो दैत्यों में हिरण्यकशिपु, देवता तो आप जानते ही हैं। तो दैत्यों दीति जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दीति के पुत्र थे। तो और हिरण्याक्ष के हुए प्रहलाद महाराज कयादु से। हिरण्यकशिपु के, हाँ, हिरण्यकशिपु के हुए प्रहलाद महाराज, मूवी भी देखोगे नरसिम्हा। तो प्रहलाद महाराज के विरोचन, और विरोचन से ये बलि महाराज आए। तो बलि महाराज का देखते हैं। तो बलि महाराज जैसे यज्ञ कर रहे थे, ये ना उस पे विजय पा लिए थे, मतलब लड़ाई होता है ना असुर देवताओं का। तो स्वर्ग लोक पे ये विजय प्राप्त कर लिए थे, तो सभी को हट वहाँ पे भाग गए थे स्वर्ग, इंद्र आदि देवता। तो अदिति को बुरा लगा। तो अदिति कश्यप मुनि से बोली कि इनको मतलब बलि महाराज आदि इन देवताओं को, इनको असुरों को मतलब खत्म करने के लिए। तो वो तो उनके उनके भी पुत्र थे, तो कैसे ये कर सकते थे। तो कश्यप मुनि उनकी मतलब फैमिली मेंबर, तो कैसे कैसे तो फिर वो बोले कि भगवान विष्णु की आप आराधना कीजिए। तो भगवान विष्णु का कोई भक्त तो आप सुने ही नहीं होंगे कि कोई किसी को मारने के लिए ऐसे ही पूजा करता है। तो मतलब ये की अदिति, तो भगवान प्रकट हुए, तो वरदान मांगी। तो बोले कि मेरे पुत्रों का स्वर्ग वापस आ जाए और इनके बलि का वध हो जाए, बलि महाराज का। तो वो भगवान है, कैसे मार सकते हैं। तो वो फिर मतलब बोले कि अपना स्वर्ग तो दिला दूंगा लेकिन मारूंगा नहीं। तो फिर वामन देव के रूप में आए, हाँ, वामन देव के। तो वे जब यज्ञ करे थे बलि महाराज, तो वे वामन देव के आए। तो तीन पग भूमि मांगे, सुने होंगे आप कहानी। तीन पग भूमि मांगे, आकाश पाताल ये पूरा ऊपर का नाप लिए। तो तीसरा पैर बचा, तो कहाँ रखें। तो बलि महाराज बोले आप सब कुछ ले लिए अब, पर मुझे नहीं, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान बोले कि मेरे सर पे आप पाँव धर दिए, तो उनको धर दिए। तो इससे प्रसन्न होकर भगवान वहाँ पे उनके ऐसे ही और विस्तार में है। तो उनके वहाँ पे द्वारपाल बने हैं, अब इनके यहाँ। तो ये है बलि महाराज के। तो विशेषता क्या है, यह लोक अन्य निम्न लोकों से अधिक पवित्र माना जाता है, भगवान रहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान की उपस्थिति है। यहाँ के निवासी भी अत्यधिक धनवान और सुखी होते हैं। फिर तलातल देखते हैं, इसके नीचे निवासी यहाँ मायासुर जैसे महान असुर और अन्य शक्तिशाली दैत्य रहते हैं। विशेषता, इस लोक में मायावी कला और वास्तुकला का विकास हुआ। यहाँ के निवासी भी भौतिक सुखों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। फिर महातल, यहाँ नागों के विभिन्न समुदाय निवास करते हैं, जिनमें कुहुका, तक्षक, कालीय, सुषेण आदि प्रमुख हैं। तक्षक आप जानते होंगे, जो
परीक्षित महाराज को मतलब वो करने वाले थे, काटने वाले। तो फिर वो तक्षक थी। फिर विशेषता, इस लोक में नागों के पास अपार धन रत्न होते हैं, अपने फनों से मणि धारण करते हैं और भोग विलासी जीवन जीते हैं। रसातल, यहाँ दानव असुरों के विभिन्न समूह निवास करते हैं जो अक्सर देवताओं के विरोधी होते हैं। यहाँ के निवासी शक्तिशाली और हिंसक होते हैं, लेकिन वे भी अपने लोकों में भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं। पाताल आता है। फिर यह सबसे निचला लोक है जहाँ नागराज, वासुकी और अन्य प्रमुख नाग निवास करते हैं। यह लोक भी रत्नों के सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ के निवासी भी अत्यधिक ऐश्वर्यशाली होते हैं। इस लोक का वर्णन अक्सर अद्भुत सुंदरता और भौतिक समृद्धि से परिपूर्ण के रूप में किया जाता है, जहाँ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे सूर्य के आकाश की आवश्यकता है। इनके वो नाग के जैसे मणियाँ होती हैं, उन्हीं से इनका प्रकाश होता है। निष्कर्ष मतलब जो सुने अब क्या है कि यह चौदह लोग भगवान की अद्भुत सृष्टि का एक छोटा सा अंश है। मतलब आप सोचेगा कोई कि ये तो बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन ये अनंत ब्रह्मांड होते हैं और उसमें एक 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 ब्रह्मांड में ये एक है, तो मतलब अंश है ये। पूरा मतलब नहीं। जैसे इसको भगवान बोलते हैं प्रकृतिं स्वामपष्टव विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं सैवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जैसे प्रकृति जो है भगवान की बार बार उन्हीं के वही इसको पुनः पुनः उत्पन्न करते हैं, फिर मतलब ये खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक ही नहीं, बहुत सारे हैं, अनंत हैं ब्रह्मांड, और उनमें लोग फिर एक छोटा सा अंश है। एक भक्त के रूप में हम समझते हैं कि भौतिक जगत के ये सभी लोग चाहे कितने भी सुखमय धनवान क्यों न हो, अस्थाई हैं। ये हमेशा रहने वाले नहीं है। कोई सोचेगा कि हमेशा रहेगा, नहीं। ये मतलब खत्म हो जाएगा एक दिन, एक समय में। तो हम लोग कौन है? हम लोग भगवान के अंश में। ममे वांशो जीवलों के जीव भूता सनातन मनष्ठानि इंद्रिया प्रकृतिष्ठानि कर्षति। हम लोग भगवान के अंश हैं। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें मतलब सुख कितना भी हम भोग लें, हम लोग को सुख नहीं मिलने वाला है। और जैसे जो बताया, फिर जन्म मृत्यु की जरा व्याधि, ये तो अब ये लगा ही रहता है। बुढ़ापा आएगा, बीमारी ये चलती है, सभी लोग पे लागू होता है। परम लक्ष्य भगवान के आध्यात्मिक धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करना, जहाँ शाश्वत सुख ज्ञान आनंद है। अब ये भगवान का धाम है। अगर यहाँ पहुँचने के बाद दोबारा हम लोग मतलब जहाँ पे सृष्टि नहीं होती, यहाँ हमेशा के लिए इसको भगवत गीता में तद न तद भासते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरे धाम से फिर वहाँ पे सूर्य चंद्र जैसे मतलब प्रकाश की कोई भगवान आवश्यकता नहीं। भगवान के ही भगवान वो वहाँ पे रहता ही है प्रकाश। वहां से कोई वापस नहीं आता, आ सकता। वहां पे मतलब रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पे नहीं रहता। फिर जहाँ शाश्वत सुख ज्ञान आनंद, जहाँ भौतिक दुखों का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्ति योग का अभ्यास करके ही हम इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसको भगवान बताते हैं कि अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिंतयन्। अभ्यास के द्वारा अभ्यास का करना है। जैसे भगवान भी बोलते हैं कि कैसे प्राप्ति होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नश्यास्मि ततः। जो तत्वतः कौन? जैसे भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं भगवान को। और जब इस समय योग का कोई कर ही नहीं सकता, एक जगह कैसे बैठ सकता है? कोई बैठेगा भी नहीं। तो ये अब विस्तृत उदाहरण सुनिए 14 लोगों का। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।